हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज assertion and reason. assertion क्या है? C4 photosynthetic pathway is more efficient than the C3 pathway. Photorespiration is suppressed in C4 plants. पहला ऑप्शन है both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C है A is true but R is false. Option D है A is false but R is true. Option E है both A and R are false. So let us start with our key concept. The key concept of this question is C4 photosynthetic pathway. ये आपका क्या है? मोर एफिशिएंट है देन C3 पाथवे. C3 पाथवे. सो जो आपका C4 पाथवे होता है उसमें एक प्रोसेस है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. वो क्या होता है? वो सप्रेस्ड होता है. तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व होता है लॉस ऑफ fixed carbon loss of fixed carbon as CO2 in the plants in the presence of light. ये initiated होता है in the chloroplast. ये आपका initiated होता है in the chloroplast and ये जो process है it does not produce any ATP और NADPH. इसमें ये कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है और ये एक क्या है? इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है. फोटो रेस्पिरेशन अकर करता है यूजुअली जब एक हाई कंसंट्रेशन होता है ऑक्सीजन का. अंडर उस सर्कमस्टांसेस में क्या होता है? जो एक एंजाइम है दैट इज रुबिस्को ये क्या करता है? ये आपका कैटलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, जो फंक्शन करता है एज अ ऑक्सीजनेज. अब क्या होता है? कुछ आपके O2 बाइंड नहीं करते रुबिस्को के साथ एंड हेंस CO2 फिक्सेशन आपका डिक्रीज हो जाता है. और ये जो RuBP बाइंड करता है O2 के साथ, ये फॉर्म करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA. ये फॉर्म करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ PGA, जो कि क्या है? इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड एंड आपका फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड दैट इज 2 कार्बन आपके फोटो रेस्पिरेशन के पाथवे के अंदर. या तो यहाँ पे कोई भी आपका सिंथेसिस नहीं होता शुगर का, नहीं कोई ATP का. तो ये रिजल्ट करता है इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. सो ये लीड करता है 25% लॉस ऑफ द फिक्स्ड CO2. तो फोटो रेस्पिरेशन आपका सप्रेस्ड होता है इन द C4 प्लांट्स. इसमें क्या होता है? आपका फोटोसिंथेसिस सप्रेस्ड होता है. फोटो रेस्पिरेशन आपका सप्रेस्ड होता है इन द C4 प्लांट्स बाय हैविंग अ मैकेनिज्म जो इंक्रीज करता है क्या? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एट द एंजाइम साइट. अब क्या होता है? C4 पाथवे में जब आपका C4 एसिड आपका फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स टूटता है इन द बंडल शीट सेल्स, तो वो क्या करता है? वो रिलीज करता है आपका CO2. अगर हम बात करें आपका जो C4 एसिड है फ्रॉम द मेसोफिल सेल्स, ये आपका टूटता है इन दी बंडल शीट सेल्स. तो ये क्या करता है? ये रिलीज करता है CO2. CO2 ये रिलीज करता है तो ये रिजल्ट करता है इन द इंक्रीजिंग द इंट्रासेलुलर कंसंट्रेशन CO2 का. सेल के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है CO2 का. सो दिस अब इसके टर्न में क्या होता है कि ये इंश्योर करता है कि रुबिस्को फंक्शन करता है एज अ कार्बोक्सिलेज मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेज एक्टिविटी. सो इसीलिए C4 फोटोसिंथेटिक पाथवे आपका मोर एफिशिएंट होता है देन C3 पाथवे. सो इसीलिए हमारा जो है असर्शन एज वेल एज रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.